हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर हम बात करें एनबीएफसी सेक्टर की, तो उसने कुछ महीनों में बोल सकते हैं या कुछ सालों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, चाहे डीआई की बात करें, चाहे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, उन्होंने एनबीएफसी में अपनी होल्डिंग्स थोड़ी कम करी हैं। इसी के चलते एनबीएफसी कंपनीज का जो परफॉर्मेंस रहा है उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर हम बात करें एनबीएफसी सेक्टर के दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस की, तो उसने 1 ईयर का अगर उसका रिटर्न देखा है तो -6% का उसका रिटर्न रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 का, तो उसका जो रिटर्न रहा है 26% रहा है। यानी कि कहाँ निफ्टी 50 जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने 26% का रिटर्न दिया है, वहीं पर अगर बजाज फाइनेंस का देखा जाए 1 ईयर का रिटर्न तो ओनली -6% है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एनबीएफसी सेक्टर जो है काफ़ी बिकवाली में रहा है और अच्छा रिटर्न उसने नहीं दिया है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन आज मैं जो स्टॉक की बात करने वाला हूँ वो भी एनबीएफसी सेक्टर से आता है, और उस अगर स्टॉक का रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में उस स्टॉक ने दिया है 69% का रिटर्न। ये कंपनी का नाम है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड। आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे और इसी कंपनी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर रेपको होम फाइनेंस के मार्केट कैप की बात करें तो 3,398 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। 542 रुपीज़ उसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 581 हाई है और 313 लो, यानी कि अपने हाई के आसपास ही चल रहा है। स्टॉक का पी की बात करते हैं तो 8.61 का है और इंडस्ट्री पी 21.9 है, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रहा है। रिवैल्यूएशन हमको काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। पीजी की भी बात करते हैं तो 0.79, यानी अपने ग्रोथ के हिसाब से भी, जो भी उसकी ग्रोथ है उसके हिसाब से भी इतना एक्सपेंसिव नहीं लगता है। अगर प्लेज परसेंटेज की बात करते हैं तो 0 है, इसका मतलब प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 37.1% उसकी होल्डिंग है। रेपको होम फाइनेंस की बात करते हैं तो वो रेपको बैंक की एक सब्सिडरी है। अगर उसके टारगेट कस्टमर की बात करते हैं तो 49% ऑफ जो उसके कस्टमर हैं वो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द कस्टमर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये कंपनी जो है टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में वर्क करती है। अगर इसके लोन की वैल्यू देखी जाए, यानी कि अपने कस्टमर्स को ये कितना बड़ा लोन देती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख टू 15 लाख रुपीस तक का लोन ये लोग देती हैं। यानी कि इसका मतलब है इनके जो लोन की वैल्यू है पर कस्टमर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ मेन पैरामीटर को जांच लेते हैं। अगर इस कंपनी का आरओई को देखते हैं तो धीरे धीरे करके इसका आरओई बढ़ता चला गया। पिछले 3 साल में अगर अब देखा जाए तो अभी करंट आरओई इसका 15% चल रहा है। अगर छोटी कंपनी रहती है तो उसके केस में अगर 16 या 18% का आरओई होता तो अच्छा माना जाता है, लेकिन नॉर्मल कंपनी रहती है तो 12% का आरओई भी सही रहता है। यानी कि इसको हम डिसेंट आरओई बोल सकते हैं, जो भी इसका करंटली 15% का चल रहा है। सेकंड पैरामीटर प्रॉफिट टाइम्स। अगर इसका 10 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो उसने अपने प्रॉफिट को 3.5 टाइम्स कर दिया है 10 ईयर्स में। अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को अगर 3 टाइम्स भी कर देती तो उसको अच्छा माना जाता है। इस कंपनी ने इसको 3.5 टाइम्स बोला, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 3.5 टाइम्स अगर इसने 10 ईयर्स में किया तो उसको डिसेंट ग्रोथ बोला जा सकता है। अब अगर इस कंपनी का अदर पैरामीटर देखते हैं तो चाहे वो ग्रॉस एनपीए की बात करें चाहे नेट एनपीए की बात करते हैं, दिसंबर 21 से लगातार अगर डेटा देखा जाए तो उनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए लगातार कम होता चला गया है। जहां पे ग्रॉस एनपीए 7% से घट के 4.1% अभी हो गया मार्च 24 में। वहीं नेट एनपीए की बात करें तो दिसंबर 21 में 5% था, जो घट के भी 1.5% हो गया है। अगर हम किसी भी फाइनेंस कंपनी की बात करते हैं तो एनपीए या नेट एनपीए या ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए जितना कम होता है उतना ही बेहतर रहता है। और आज ही इस कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट आए, चलिए इनके रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो उन्होंने 364 करोड़ से सेल्स को बढ़ाकर 408 करोड़ कर दिए, जो कि 12% का डिसेंट, नॉट वेरी गुड बट डिसेंट ग्रोथ दिखाई है। वहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 4% की ग्रोथ दिखाई, जिसको भी हम डिसेंट बोल सकते हैं। यानी सेल्स के मामले में हम बोल सकते हैं क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं जून 24 के वो ठीक ठाक रिजल्ट रहे हैं। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर उन्होंने 18% का ग्रोथ दिखाया, यानी 89 करोड़ से बढ़ के 105 करोड़ का उनका प्रॉफिट हो गया। यानी कि हम प्रॉफिट बोला जा सकता है ईयर ऑन ईयर एक्सीलेंट रहे हैं, अच्छे माने जा सकते हैं। 18% अच्छा होता है। उसी तरीके से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा, यानी कि मार्च 24 में 108 से घट के 105 करोड़ हो चुके, यानी कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है इस कंपनी ने। अब अगर कंपनी के ईयरली रिजल्ट देखा जाए तो अगर फाइनेंशियल 24 देखा जाए, सेल्स में 19% की अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 33% का ग्रोथ दिखाया है। 296 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 395 करोड़ हो चुका है।
तो यहाँ पे हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखे, तो सेल्स और प्रॉफिट देखा है तो ठीक ठाक रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग तो नहीं रहा है। और इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड दिखाया गया है, तो सेल्स में सिर्फ और सिर्फ 3% की ग्रोथ दिखाई जा रही है और प्रॉफिट में अप्रॉक्सीमेटली 4% की ग्रोथ दिखाई जा रही है। अगर इन्होंने बीच में कुछ अच्छे क्वार्टर दिखाए तो ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं। नाउ कम टू द माई कंक्लूजन। अगर मेरे कंक्लूजन की बात करते हैं, पहले मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ कि इस कंपनी में मेरी अच्छी खासी होल्डिंग है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, बट इसके बावजूद भी 2 दिन पहले ही मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15% की होल्डिंग को सेल किया है। तो यहाँ पे सेल करने के मेनली 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो उसको अभी भी होल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेल कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं थोड़ा ट्रेडर भी हूँ, तो उसी के चलते मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सेल कर दिया। अगर वापस नीचे आ जाएगा तो मैं वापस खरीद भी सकता हूँ। दूसरा रीजन ये है कि इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट दिखाए तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट इसमें बुक करना चाहिए। और तीसरा ये है कि अभी ये मेरे पोर्टफोलियो का थोड़ा बड़ा हिस्सा बन चुका है, तो जब भी आपके पोर्टफोलियो का कोई एक शेयर परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको उसको थोड़ा सा सेल करके जो अभी करंटली आपको कोई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, किसी और शेयर में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है तो उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये तीनों वजह ही रही कि मैंने अभी थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और वो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहता है तो उसको अभी भी होल्ड कर सकता है। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके बेस पे आप कोई भी डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो ये आपका होगा और अगर लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय